और हुकूमत की जानिब से इलेक्शन से फरार की कोशिशें, सियासी गर्मा गर्मी में मजीद तेजी आ गई। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ भी इलेक्शन से राह फरार के वकील बन गए। बोले, सूबाई असम्बली इलेक्शन की आईनी मुद्दत अगरचे 90 रोज है, लेकिन 1988 में भी सैलाब की वजह से इंतखाबात मुलतवी किए जा चुके हैं। उन्होंने दावा किया कि आइन में इस तरह की इल्तवा की गुंजाइश मौजूद है। असद उमर ने वजीर मौसूफ को करारा जवाब दिया। बोले, सैलाब लाखों लोगों के बेघर होने के बावजूद मुल्क में इंतखाबात मुलतवी नहीं हुए। 90 रोज में इंतखाबात होना आइन का तकाजा है। सेनेट में वजीर कानून आजम नजीर तारड़ गवर्नर के गैर आइनी रवैये की तावीलें पेश करने लगे। कहा, पीटीआई हुकूमत ने अप्रैल 2022 में आइन शिकनी की। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ने असम्बली तोड़कर गैर आइनी काम किया। रहनुमा पीटीआई शहजाद वसीम ने आजम नजीर तारड़ को भरपूर जवाब दिया। कहा, गवर्नर की आइनी ड्यूटी है कि वो इंतखाबात की तारीख दे। जो कानून इस वक्त सूरत हाल के मुताबिक जो आइनी वक्त है वो 90 रोज है। 1988 में सैलाब जब आए थे तो इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए थे और अगस्त में हालात ऐसे नहीं थे कि इंतखाबात हो सके। लाखों लोगों को इंटरनली डिस्प्लेस पर्सन जिसको कहते हैं, यानी बेघर होते हुए, बड़े बड़े सैलाब होते हुए हमारे यहाँ इलेक्शन हुए, तो कोई वजह नहीं है कि इलेक्शन को ताखीर की जाए। अभी फिर नए सेंसेस अनाउंस्ड हैं, लेकिन अभी कहना भी कबल इस वक्त है और मैं आपको फिर दोबारा ये कह रहा हूँ कि ये चीज़ें हमारे कार्ड्स पे नहीं है। उन्होंने कहा 90 दिन के अंदर इलेक्शन उस सियासी इंसाफ का हिस्सा है। अब पाकिस्तान को बचाना है, पाकिस्तान को आगे लेके जाना है। ये ट्रेलर मत दिखाएं अवाम को, अवाम तंग आ चुकी है। इस मुल्क के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ने आइन तोड़ा है। गवर्नर की आईनी जिम्मेदारी है कि वो तारीख अनाउंस करे 90 दिन के इलेक्शन की, और वो क्या कह रहा है, मुझे अभी तक डिक्टेशन नहीं आई, जब आएगी तो मैं बताऊंगा। पार्लियामान में बैठ के बात करें। आप तो असम्बलियां छोड़ के भाग गए हैं, जो बची थी वो तोड़ दी और अब रोना रो रहे हैं सियासत का। ये कह रहे हैं निजाम चलने दो, हम कह रहे हैं वक्त को बदलने दो। जब ये आइन के तहत चलेगा, ना कोई गुलाम रहेगा, ना ये निजाम इस तरह चलेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की। पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।